तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। और आज के मैथ का पेपर देखकर तो आप लोग और भी ज़्यादा खुश हो गए होंगे। ठीक है बेटा, बात करें आज हम 2025 के गणित का बेटा पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके क्लास 10th का होने वाला है बेटा। किस क्लास का? क्लास 10th का यहाँ पर आपका ये पेपर होने वाला बेटा। ये मैंने एक स्टूडेंट का लिया था, उसमें आपको दिखा देते हैं बेटा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो पेपर जो था वो काफ़ी इजी आने वाला था बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोड की, तो यहाँ पर हमने 822 बीवी कोड को लिया है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होने वाला था। गणित का पेपर है बेटा, केवल प्रश्न पत्र है। 928 पेपर का क्रमांक होने वाला है। ठीक है बेटा, बात करें पेपर पे एनालिसिस की, तो मैं आपको 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन के आंसर से बताऊंगा और बताऊंगा कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है या आपको इसको कैसे करना था। ठीक है बेटा, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अगर बेटा चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। बात करें बेटा, सबसे पहले आप अपना नीचे कमेंट में आप अपने सही मार्क्स जरूर कमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके 20 ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसमें से आप कितने सही हैं वो आप ऊपर लिखकर कमेंट कर देंगे। मतलब कि अगर आपके 15 सही हैं तो आप 15 लिख देंगे, अगर आपके बेटा 18 सही तो आप 18 लिख देंगे, अगर आपके 19 भी सही भी होते हैं तो 19 और 20 सही होते तो आप 20 लिख देंगे। यानी जितने भी आपके सही होंगे उतने आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, तभी आपको अगले सभी जो है पेपर्स की मैं वीडियो सबसे पहले देता रहूँगा। चलिए बेटा, फटाफट से एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। बात करें बेटा, खंड आ हमने यहाँ पर लिया है बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो बात करें बेटे बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या होता है, तो लिखा गया है, देखिए यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का बेटा योग क्या होगा, तो सदैव होगा इसका डी ऑप्शन सही बेटा, अपरिमेय संख्या। यानी पहले क्वेश्चन का डी आंसर आपका सही होता है। बात करें बेटे दूसरे क्वेश्चन की, कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बेटा संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा कि 2 क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल सही किए होंगे। बात करते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है आपका 3x + 5y अपॉन का 3x - 5y बराबर का 7/3 हो, तो x अनुपात y का आपको मान ज्ञात करना बेटा। x अपान y का ये मान जो होगा बेटा, सॉल्व करने पर आपका ये 25/6 आने वाला है। 25/6, जो कि यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बेटा आपका सही होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथा। तो लिखा हुआ बेटा समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर होगा। यानी चौथा क्वेश्चन है बेटा आपका विविक्तिकर मान पूछ रहा है, तो विविक्तिकर मान इसका बेटा 0 होने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होने वाला था। बात करते हैं बेटे पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है बेटा कि निम्न वर्ग अंतराल सारणी का माध्य होगा। यानी इसका आपसे माध्य पूछ रहा था बेटा, इस क्वेश्चन में आपको माध्य पूछ रहा था, इसको आपको माध्य निकाल के सॉल्व करना था। तो यहाँ पर इसका जो माध्य है होगा बेटा आपका डी ऑप्शन 7.3 आया होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर 7.3 आया होगा। बात करते बेटे अगर छठवें क्वेश्चन की, देखिएगा छठवां क्वेश्चन क्या लिखा गया है। यदि ABC में डी पैरेलल BC इस प्रकार है कि AD बराबर इतना, तो आपको इसका मान ज्ञात करना था छठवें का। AC की माप आपको बेटे बतानी थी, तो यहाँ से लेकर के जो है वो इस भुजा की आपको माप पूरी बतानी थी। ये वाली इस भुजा की आपको पूरी माप बतानी थी। तो यहाँ पर अगर बेटा बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 सेंटीमीटर जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पर होने वाला था। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करें बेटे सातवें क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। सातवें क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो लिखा गया है कि बिंदुओं जो है इतने और इतने के बीच की दूरी। तो यहाँ पर बेटा सातवें का आपका बी ऑप्शन 2√2 मात्रक सही आंसर होने वाला है। 2√2 मात्रक जिनका है बेटा उनका सही है। सॉल्व करने पर आएगा 2 बिंदुओं की दूरी बेटा √x1 x2 y1 y2 है ना, उसका स्क्वायर लगा के प्लस करके आप √ लगा देंगे। अगला बात करें बेटा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हों, तो m का मान यहाँ पर क्या होने वाला है। बात करें बेटा अगर m के मान की, तो m का मान यहाँ पर 12 होने वाला है। m का मान बेटे यहाँ पर 12 होने वाला है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बात करें बेटे अगर 15 और 25 का HCF 5 है, 15 और 25 का जब HCF 5 है तो उसका LCM क्या होगा बेटा, लासा क्या होगा। तो यहाँ पर इसका अगर ये बेटा ये है तो लासा पूछ रहा था आपसे, तो लासा यहाँ पर 75 आपका होने वाला है। ठीक है बेटा, 75 यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिएगा AP, यानी कि ये दी गई बेटा श्रेणी आपको 3 1 1 के लिए सार्वांतर क्या होने वाला है। तो सार्वांतर बेटा यहाँ पर आपका -2 होने वाला था। ठीक है, -2 होने वाला था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा,
11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न सारणी का माध्यक वर्ग होगा, यानी इसका माध्यक वर्ग आपसे पूछ रहा था। बात करें बेटा अगर इस सारणी के माध्यक वर्ग की, तो यहाँ पर आपका बेटा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला था। माध्यक वर्ग जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला था। 15 से 20 का जो 10 था, ये वाला क्वेश्चन आंसर आपका सही होने वाला था। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a, ठीक है। 12वां नंबर टेक्नोमेट्री का सवाल है बेटा, इसको सॉल्व करने पर आपका एक आंसर आने वाला था, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला था। बात करते बेटे 13वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में देखिएगा, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बात करें बेटा 13वें में, तो 13वां में यहाँ आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होने वाला है। ए ऑप्शन, ए नंबर आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए बेटा आगे देखते हैं 14वें नंबर को। बात करें बेटा 14वें क्वेश्चन की, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान बताइए। बेटा यहाँ पर उन्नयन कोण का आपको मान ज्ञात करना था, तो 14वें का ए जो है बेटा वो आपका सही हो जाएगा, यानी 30 डिग्री यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। बात करें बेटे 15वें क्वेश्चन की, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के उसके चाप केंद्र पर 30 डिग्री कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर बेटा आपका 15वें का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। बेटा 15वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। आगे बात करें बेटा अगर 16वें क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है जोकर टोपी का आकार होता है, यानी बेटा जोकर टोपी जो होती है वो आपकी किस आकार की होती है। 16वें क्वेश्चन है, जोकर टोपी का आकार कैसा होता है। बेटा अगर बात करें जोकर टोपी का आकार, तो शंक्वाकार होता है, सबको पता है बेटा ना, तो ये भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बात करते बेटे 17वें क्वेश्चन की, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बेटा प्रत्यक्ष विधि में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन ये बच्चों का जो है गड़बड़ होने वाला था, तो यहाँ पर 17वें का आप बिल्कुल ध्यान दे लीजिए बेटा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। 18वें का बात करें बेटा अगर, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 था, माध्य का 24 हो, तो इसका बहुलक बताइए। तो 18वें का बेटे यहाँ पर डी क्वेश्चन ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला था। बात करते हैं बेटे दो आखिरी क्वेश्चन की, 19 और 20 नंबर की। तो 19 नंबर बेटा देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है बेटा, तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भाई क्या होगी, 1/2 होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होने वाला था। बात करें बेटा आगे देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्रे को यादृच्छा निकालने की जो है प्रायिकता क्या होगी। तो भाई 13 में से एक है ना, यानी 1/13 यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि जितने भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं वो आपने मैच किए होंगे। अब इसके बाद आप कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही थे। ठीक है बेटा, ईमानदारी से आप कमेंट करेंगे और साथ ही साथ जो है वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।